आज का टॉपिक है साइंस एंड टेक में। जो सेकंड टॉपिक है इसमें साइंस एंड टेक का भी इंक्लूजन है, प्लस ज्योग्राफी कहें या इकोनॉमी कहें, दोनों का इंक्लूजन है, कंबाइंड टॉपिक है। टॉपिक है एआई और एग्रीकल्चर। एआई अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक तो है ही, हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। एआई से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने डील कर रखी है प्रीवियस क्लास में। आज का टॉपिक एआई और एग्रीकल्चर के बारे में है। आप सबको पता है कि भारत में यदि बात करें तो लगभग 60% से ज़्यादा लोग, ठीक है, ये एग्रीकल्चर और उससे अलाइड सेक्टर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, एफिलिएटेड हैं, काम करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी आपको पता होगा कि अप्रोक्स 50% योगदान देता है इंडियन जीडीपी में, एग्रीकल्चर का अपना योगदान है। यदि बिहार की बात करें तो लगभग 80% ये आंकड़ा है। 80% लोगों को ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर जो है इनको रोजगार प्रदान करता है। और वहाँ जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में इसका योगदान लगभग 20% के बराबर है। तो अपने आप में एग्रीकल्चर कितना महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डील कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेज में। जब हम लोग इकोनॉमी का सेशन कर रहे थे, तो ये कोई कहने वाली आपके लिए नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ बात आ रही है एआई की, तो आप देख रहे होंगे कि आज जो कल जो है जलवायु परिवर्तन, या यूं कहें कि आप जो देख रहे होंगे हमारा जो एग्रीकल्चर है टोटली डिपेंडेंट होता है किस पे, मॉनसून प्रणाली पे। तो मॉनसून प्रणाली में जो अनियमितता आ रही है, वर्षा में अनियमितता आ रही है, सूखे की स्थिति हो रही है, और जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत सारे जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं उनको मिटिगेट करने के लिए, और किसान जो कि डायरेक्टली इस पे डिपेंडेंट है, हमारी एग्रीग्रियन सोसाइटी है बिहार की, भारत की लगभग मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भारत की 60% जनसंख्या को ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली योगदान मतलब रोजगार प्रदान करता है। वहीं ये आंकड़ा बिहार की स्थिति में 80% के बराबर है। तो इस लिहाज से एआई जो है किस तरीके का योगदान दे सकता है, अभी वर्तमान में किस तरीके का योगदान दे रहा है, एआई अपने आप में आने वाले समय में एग्रीकल्चर इन्हेंसमेंट में और एग्रीकल्चर को सिक्योर करने में, फूड सिक्योरिटी इंडियंस को प्रोवाइड करने में किस तरीके की भूमिका निभा सकता है, और एआई को अडॉप्ट करने में अभी एग्रीकल्चर में पूर्ण रूप से क्या क्या बाधाएं हैं, इसको कैसे मिटिगेट करा जा सकता है, और अंततोगत्वा हम निष्कर्ष को खंगालते हुए इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ दिन पहले पीआईबी पे जो है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे गवर्नमेंट के द्वारा एक डेटा शेयर करा गया था। उस डेटा के लिहाज से यह आर्टिकल जो है अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो शुरू से लेके लास्ट तक बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इसे सुनना, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा। ठीक है। यदि एआई के अनुप्रयोग को देखें तो एग्रीकल्चर में एआई का बहुत ही ज्यादा अनुप्रयोग है। यह प्रिसीजन फार्मिंग में किसानों को सहायता प्रदान कर सकता है। दैट मीन सटीक फार्मिंग में ये क्या करेगा, ड्रोन इमेजिंग करता है, जो भी क्रॉप फील्ड है उसका ड्रोन इमेजिंग करता है। आपको पता है एआई सेंसर्स होते हैं, वो मिट्टी में नमी कितनी है, उर्वरक की कितनी आवश्यकता है, कहाँ पे नमी है, कहाँ पे सूखा है। एक खेत का एक प्लॉट है, तो बहुत बड़ा प्लॉट है, तो उसका बहुत सारा भाग सूखा भी हो सकता है और उसमें नमी भी हो सकती है किसी पार्ट में। तो किस पार्ट में कितने पानी की आवश्यकता है वो क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। कितने उर्वरक की आवश्यकता है, एनपीके की कितनी आवश्यकता होती है, ये सबको रेगुलेट कर सकता है। तो हम इसमें सेंसर आधारित खेती भी कर सकते हैं। वहीं मैंने बताया कि मिट्टी का टेम्परेचर कितना है, इसमें पानी कब डालना है, उर्वरक कितना डालना है, इसमें पोषक तत्वों की क्या उपलब्धता है, ये सारे सहयोग क्या कर अंततोगत्वा किसके लिए हैं, प्रिसीजन फार्मिंग के लिए, सटीक फार्मिंग के लिए एआई जो है इसमें योगदान दे सकता है। इसके साथ साथ यदि बात करें तो मौसम पूर्वानुमान, हमने शुरुआत में आपको बताया कि भारतीय एग्रीकल्चर जो है मॉनसून पे डिपेंडेंट है, और जलवायु परिवर्तन के कारण जो भारतीय मॉनसून में अनियमितता की स्थिति बनी हुई है, इसमें एआई किस तरीके का सहायता प्रदान कर सकता है, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्काईमेट, आईबीएम वाटसन जो है, ये कुछ
एआई स्टार्टअप हैं, एआई एप्लीकेशन है, सिस्टम है जो मौसम पूर्वानुमान प्रदान करते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि हार्वेस्टिंग करनी है, किसानों को अपने धान की हार्वेस्टिंग करनी है, गेहूं की हार्वेस्टिंग करनी है, एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, सिस्टम का यूज कर रहे हैं जो एआई आधारित है, और वो उनको नोटिफाई करता है कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर भारी बारिश की संभावना है। तो किसान क्या करेंगे, उससे पहले ही अपने फसल को हार्वेस्ट कर लेंगे, या कोशिश करेंगे कि उसके बाद हार्वेस्ट करें, ताकि मिनिमम नुकसान हो। ठीक है, अधिक नुकसान से वो बच सके। इसके साथ साथ फसल रोग नियंत्रण में भी यह सहायता प्रदान करता है। देखो, मौसमी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण भी बहुत सारे जो है कीट पतंगे फसलों में लग जाते हैं, फसलों को कई तरीके की बीमारियां होती हैं। यहाँ भी एआई क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जैसे प्लांटिक्स की बात करें या किसान एआई की बात करें, ये नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम इसमें क्या करा गया है, गठित करा गया है। ये क्या करेगा, एआई बेस्ड सिस्टम जनरेट करेगा, बताएगा कि कितना हमें कीटनाशक का उपयोग करना है, कैसे हमें कीटों से बचाव वगैरह करनी है। एआई यहाँ पे फसल रोग नियंत्रण में भी आपका कार्य कर रहा है। देखो, वाटर इरिगेशन इरिगेशन की बात करें तो इसमें जल प्रबंधन महत्वपूर्ण मुद्दा बना होता है। यदि बिहार की बात करें तो आपको पता है कि साउथ बिहार में हमेशा वाटर स्कैर्सिटी बनी रहती है, डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो इस वाटर स्कैर्सिटी की बात करें या जल प्रबंधन ऐसे बात करें, तो जल प्रबंधन में ये जो ड्रिप इरिगेशन है, तो ड्रिप इरिगेशन भी टोटल एआई से रेगुलेट होगा। ठीक है, और इसमें बताया गया कि मान लीजिए कि किसी एरिया में, मैंने शुरुआत में बताया, किसी एरिया में ठीक है बढ़िया से नमी उपलब्ध है, तो वहां पे रेगुलेट करेगा, जो सिस्टम होता है जो नाचता है और उसे डिप 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 करके पानी गिरता है, उसका क्या करेगा, उसे रेगुलेट करेगा, और जितनी पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी वो फसल के जड़ों में प्रदान करेगा। आईओटी और एआई आधारित क्रॉपिंग और एग्री बोलो, ये सिस्टम है जो जल प्रबंधन में एआई पे आधारित हैं, जो जल प्रबंधन में सहायता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अंततोगत्वा जो भी किसान फसल उत्पादन करते हैं, वो क्या करते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या है, वो विपणन करना, उनको मार्केट में सेल आउट करना, और उसके एवज में जो उनको धन प्राप्त होता है उससे अपना रोजी रोटी चलाना और आगे की फैमिली प्लानिंग वगैरह करना। तो इसमें ई नैम जो ई नैम है या कृषि ज्ञान है, कृषि ज्ञान जो है ये एआई आधारित चैटबॉट है। इसमें जो किसान सम्मान निधि योजना प्रदान की जाती है, इससे संबंधित ये किसानों को सहायता प्रदान करता है। ये बहुत सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है, और कृषि मार्केट में जो ई नैम है पूरे मार्केट को रेगुलेट करेगा, बताएगा कि आपको कब जो है फसल बेचना है, किस मंडी में क्या भाव है। ठीक है, वैसे तो सारी मंडियों का भाव एक है, एकीकृत कर दिया गया है इसके द्वारा, लेकिन वो बताएगा आप कहाँ जाएंगे तो कहाँ भीड़ कम मिलेगा, कब आपको ले जाना है, वगैरह वगैरह, जो भी विपणन का मैनेजमेंट है, इसमें भी एआई आपको सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ रोबोटिक और स्वचालन के माध्यम से भी एआई एग्रीकल्चर सिस्टम में, भारतीय एग्रीकल्चर में सहायता प्रदान कर रहा है। जैसे फसल बोना, हम मानवीय मतलब मानवीय सहायता से या खुद क्या करते हैं, फसल बोते हैं। यहाँ पर भी एआई क्या कर रहा है, या ऑटोमेशन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, फसल को बोएगा, खरपतवार की क्या करेगा, निराई करेगा। इसमें एआई जो है यहाँ पर भी काम कर रहा है। तो हमने एआई के अनुप्रयोग को देखा कि भारतीय कृषि में एआई के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। एआई रोबोटिक और स्वचालन में काम कर रहा है, मौसम पूर्वानुमान में काम कर रहा है, फसल रोग नियंत्रण में काम कर रहा है, जल प्रबंधन में काम कर रहा है, प्रिसीजन फार्मिंग में काम कर रहा है, और कृषि बाजार विश्लेषण में काम कर रहा है, माय डियर एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। लगभग एग्रीकल्चर का जो भी हिस्सा है, क्रॉप सोइंग से लेके और हार्वेस्टिंग और विपणन तक, सारे स्टेप में एआई का अनुप्रयोग हो रहा है। और इस उठापटक की स्थिति में, जब जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है, मौसमी अनियमितता बनी हुई है, बेमौसम बरसात और बेमौसम सूखा पड़ जा रहा है, आप सबको पता है। इस स्थिति में जब बिहार की या अपने देश की बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर और उससे अलाइड सेक्टर से संबंधित है, एआई जो है उनको काफी ज्यादा सहायता प्रदान कर रहा है। तो हमने एआई के अनुप्रयोग को देख लिया भारतीय कृषि में, माय डियर एस्पिरेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत सरकार जो है और क्या क्या चीजें कर रही है भारतीय कृषि में एआई के विकास को लेके। तो किसान ई मित्र, ये जो है किसानों के लिए डिजिटल सेवाएं और समर्थन प्रदान करता है, और ये भी क्या है, एआई बेस्ड है।
इसके साथ साथ राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, मैंने शुरुआत में ही बताया, ये कीटों की निगरानी और प्रबंधन के लिए प्रणाली है जो कि एआई बेस्ड है। सरकार इस पे बहुत ज्यादा, इसका गठन सरकार के द्वारा किया जा चुका है। इसके साथ साथ नीति आयोग का एआई फॉर ऑल कार्यक्रम, सभी क्षेत्रों में एआई के अनुप्रयोग को, उपयोग को बढ़ावा देना नीति आयोग का लक्ष्य है, और इसमें एग्रीकल्चर भी आता है डियर एस्पिरेंट। ठीक है। इसके साथ साथ डिजिटल कृषि मिशन 2021-25 के लिए कृषि में डिजिटल तकनीकों को लागू करने का प्रयास सरकार कर रही है। इसके साथ साथ जो भी कृषि स्टार्टअप्स है ना, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो एआई बेस्ड कृषि स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, इनको सरकार सब्सिडाइज रेट में पैसा दे रही है और बहुत सारा सहायता प्रदान कर रही है, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम प्रोवाइड कर रही है कि आप जो है अपना स्टार्टअप शुरुआत करो और एआई के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में सहायता प्रदान करो। ठीक है। तो ये सारी चीजें सरकार के द्वारा की जा रही हैं। अब आपके मन मस्तिष्क में आ रहा होगा कि सरकार, यदि बात करें भारतीय राज्यों में तो बहुत ज्यादा विविधता है, या तो लिटरेसी रेट की बात करें या इनपुट कॉस्ट जो होता है किसानों के पास, जैसे बिहार की ही भी बात करें तो बिहार में जो लैंड होल्डिंग है किसानों की, वो बहुत ही, जब 90% किसान जो हैं वो क्या है, क्या होते हैं, बहुत ही मतलब मिनिमम भूमि को एक्वायर करते हैं। ठीक है। तो ऐसे और कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा मतलब भूमि का जो है सेंट्रलाइजेशन है, तो ऐसे जो छोटे जोताकार वाले किसान हैं वो कहाँ से इतना इनपुट ला पाएंगे, मतलब उनको शिक्षा का अभाव है, उनमें लिटरेसी रेट काफी कम है। तो एआई आधारित सिस्टम जो कि ज्ञान पे आधारित ही सिस्टम होता है, उसका वो यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो ये सारे जो व्यवधान है एआई के सक्सेस में एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसको यदि हम दूर करें तो इसका फुल उपयोग जो है हम कर सकते हैं। तो एक एक करके हम व्यवधान देख लेते हैं, या रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं, जब इसको देखेंगे और इसको सुधार के लिए हम क्या करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे। चुनौतियों की बात करें तो ये हाई कॉस्ट इनपुट है इसका। बिहार जैसे राज्य में, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि किसान यहाँ पे काफी गरीब होते हैं, और जोताकार जो है काफी निम्न आकार का होता है, बहुत कम होल्डिंग कैपेसिटी है उनकी, तो वो कहाँ से इतना इनपुट लाएंगे। तो सरकार को जो हमारी चुनौतियां हैं वही हमारा समाधान होता है, वे फॉरवर्ड होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे जब हम सजेशन लिखेंगे तो हम कहेंगे कि सरकार को सब्सिडाइज रेट में जो है इनपुट के लिए किसानों को ऋण देना चाहिए। इसके साथ साथ किसानों में जागरूकता फैलानी चाहिए, किसानों को एजुकेट करना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि किसानों की डिजिटल साक्षरता में कमी है, इस कमी को दूर करके हम एआई को ज्यादा फ्लरिश कर सकते हैं, एआई के अनुप्रयोग को ज्यादा फ्लरिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो डिजिटल गैप बहुत ज्यादा है, इंटरनेट का यूटिलाइजेशन जो है बहुत कम लोग करते हैं। शुरुआत में ही मैंने बताया कि लगभग 42% हाउस होल्ड ही ऐसे हैं, या ये 24% आंकड़ा है ऐसा, जो एग्जैक्ट इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी समस्या है, तो इस समस्या को हम सॉर्ट आउट करेंगे तभी जाके एआई का हम बढ़िया से उपयोग कर सकते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में। इसके साथ साथ डेटा सुरक्षा की भी बात होती है कि डेटा सुरक्षा को लेके क्या क्या प्रावधान है, अभी कोई इसमें स्पष्ट चीजें उभर के नहीं सामने आई हैं, और किसानों को कैसे इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो इसके लिए जागरूकता फैलाना, घर घर जाके या पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, वार्ड लेवल पे, और डिसेंट्रलाइज करो तो वार्ड लेवल पे जाके किसानों को प्रशिक्षित करना, डिजिटल साक्षरता प्रदान करना, और उनको सब्सिडाइज रेट पे यदि हम ऋण वगैरह प्रदान करते हैं तो ये एआई का जो फुलफिल यूटिलाइजेशन है किसान कर सकते हैं। और इस अनियमितता की स्थिति में जहां पे एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, हम किसानों की सुरक्षा कर सकते हैं और साथ में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं एआई के यूटिलाइजेशन के माध्यम से। तो आई होप कि मैं ये सारी चीजें जो भी आज का कंटेंट है इसका नेक्टार मैं आपको परोस पाया होऊंगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब इसको एक एक करके लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखो कोई भी टॉपिक यदि सीधे सीधे नहीं पूछता है, बार बार मैं क्लास में यही कहता हूं, तो यदि अन्य चीजें जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर से संबंधित कोई टॉपिक पूछता है, तो वो इसका ये जो भी फॉर्डर है ना, इसका यूटिलाइजेशन आप वहां पे कर सकते हो। इसके साथ साथ एआई, केवल एआई और इसके अनुप्रयोग की बात कर रहे होगे तो एग्रीकल्चर एक हिस्सा हो गया। तो एग्रीकल्चर में इसका पूरा यूटिलाइजेशन, एआई का क्या क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, पूरा उसको लिख सकते हो।
इसके साथ साथ एआई मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित या एआई से संबंधित यदि ऐसे पूछ रहा है तो उसमें भी इस फॉर्डर का उपयोग कर सकते हो, या डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछे तो आपका भला होना तय ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक एक करके लिख लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? आप कमेंट कर सकते हो।